Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today I'm going to discuss under 10-minute topic जिस पे बहुत ही ज़्यादा questions आपके बनते हैं और अगर ये अराउंड 10 से 12 कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में डिस्कस करूंगी और अगर ये आपने अच्छे से कवर कर लिया देन डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के फिर क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और इससे बाहर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। तो मेक श्योर आप हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से कवर करें। जो जो मैं आपको पॉइंटर्स बताती हूँ वो आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर से नोट डाउन करें। तो अब लेट स्टार्ट विद द सेशन रैम एंड रोम। ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया भी है। And those who are new learner, please note down these are the timing of free classes. Tuesday, Thursday, Saturday will be my days and special sessions के लिए 4:30 आप लोगों का एक स्पेशल सीरीज सेशन शुरू किए गए हैं फॉर जून 25 एस्पिरेंट। And don't forget to like and share this important session and join this Telegram group as well. रैम आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है आपका रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी एंड इट्स टाइप्स के अंदर आपका आईसीटी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये माना जाता है। लास्ट पहले ये टॉपिक करना और लास्ट में इसका एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि क्या आप लोगों का यहाँ पर पॉइंटर्स रखने हैं और लेटेस्ट अभी कैसा क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं। अभी लेटेस्ट 25 का क्वेश्चन मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए भी लिया है। नाउ द थिंग इज कि रैम और रोम बेसिकली है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रैम है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया। ये है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है आप लोगों का रीड ओनली मेमोरी है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर ये रीड ओनली मेमोरी है, इसको टेम्परेरी मेमोरी क्यों बोला, इसको परमानेंट क्यों बोला है। रैम आपकी कैसी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। ये क्या आपकी वॉलेटाइल, ये है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी मेमोरी, ठीक है, ऐसी मेमोरी अगर पावर ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है तो वहां पर आपका डेटा आप रिटेन नहीं कर सकते, डेटा रिटेन नहीं कर सकते। रोम में आपका नॉन वॉलेटाइल मीन्स अगर पावर ऑफ हो भी जाता है तब भी आपका डेटा आप रिटेन कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। क्या ये 2 से 3 पॉइंट्स क्लियर हुए? राइट। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना है आफ्टर द सेशन एंड मेक श्योर मैं हर वीडियो में अब आपको बोलती हूँ कि जब भी आपको लगे उस टॉपिक पे आपने अपने लेवल पे एक्सप्लोर किया तो वो नया पॉइंटर जरूर से अपना नॉलेज शेयर करिएगा एंड उसके साथ साथ होमवर्क क्वेश्चन का आंसर एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक, ताकि न्यू स्टूडेंट को ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि कहाँ पर क्लासेस अच्छी और आपसे बेहतर फीडबैक इसमें कोई नहीं दे सकता। ये वॉलेटाइल है, ये आपका नॉन वॉलेटाइल है। ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। अगर मैं करंट इंस्ट्रक्शंस की बात करती हूँ ना, जो करंट डेटा है वो आपका किस में जाके स्टोर होता है, रैम के अंदर, है ना। तो आप देखते होंगे कि रैम हमारा फुल हो गया है क्योंकि ये आपके प्रोसेसर के सबसे काफी नजदीक मानी जाती है। कैशे के बाद प्राइमरी मेमोरी ही नजदीक मानी जाती है। और अगर आप स्टार्टअप प्रोसेस, इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि जो स्टार्टअप प्रोसेस है कंप्यूटर का वो कहाँ पर जाके स्टोर होता है, वो आपका रोम के अंदर। यहाँ पर आपका डेटा राइटिंग फास्टर है, यहाँ पर डेटा राइटिंग आपका स्लोअर है। वंस अगर आपने रीड कर भी दिया, राइट कर भी दिया, तो उसके बार बार कितनी बार भी आप इसको रीड कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, आपकी रीड ओनली मेमोरी है। हालांकि अलग अलग और भी ज्यादा फैसिलिटीज के साथ भी आती हैं, एडवांस आती है, वो हम अलग क्लास के अंदर करेंगे। आज सिर्फ मैं बेसिक डिफरेंस की तरफ आपको बताऊंगी। तो क्या निकला, रोम आपका नॉन वॉलेटाइल है, कॉस्टली कम है रैम के कंपैरिजन में। As only read operation is allowed, therefore no changes can occur। यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन के लिए डेटा डाल दिया है, ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इस पॉइंटर को, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है तो जितनी बार रीड चाहे आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये काफी रिलायबल पड़ती है और बार बार हमें इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अराउंड 10 पॉइंट बताऊंगी मैं, 10 से 12, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा रैम और रोम। तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या डिफरेंस है और देखिएगा, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है जो होल्ड करती है डेटा को एंड इंस्ट्रक्शंस को, अगर देर इज एडवोकेट पावर सप्लाई, अगर प्रॉपर पावर सप्लाई है। रोम हम इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं और इवन पावर इज स्विच ऑफ तब भी आपका ये रहेगा। इधर एक्सेस और प्रोसेस कर सकते हो, इधर आप लोग जो कंटेंट है, रीड ओनली मेमोरी है, ये आपका इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड क्योंकि इट कैन ओनली बी रीड, सिर्फ ये रीड होता है। इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस आपकी कहाँ पर स्टोर होती हैं, जो प्रोसेसर को जरूरत पड़ती है वो रैम में।
और जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, तभी इसको ना आपको इसका जो दूसरा नाम है इसको फार्मवेयर बोल दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फार्मवेयर बोला जाता है। और इसको एक टाइप से काफी बार इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल दिया जाता है। इसकी कॉस्ट हाई है कंपैरिजन करें तो, राइट, और इसकी कॉस्ट क्या है? लोअर है। रैम क्या है? इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल दिया जाता है। वॉलेटाइल है, डेटा लॉस हो जाता है अगर पावर स्विच ऑफ है। वर्किंग मेमोरी, एक्टिव मेमोरी बोले तो रैम है। सेकेंडरी से फास्ट है। कंप्यूटर कैन नॉट रन, इस पे भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कि क्या कोई कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी रन कर सकता है? इट कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। रीड ओनली, नॉन वॉलेटाइल है, डेटा परमानेंट है, रीड एट एनी टाइम, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो, डेंसिटी इसकी क्या है? हाई है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाती हूँ जो भी लेटेस्ट ईयर में पूछा गया था। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, सो दैट आपको कोई भी क्लास मिस ना हो, चाहे पेपर 1, पेपर 2 या कोई भी अपडेट है। रीड ओनली मेमोरी के बारे में क्या चीज सही है? डेटा जो स्टोर होता है रोम का वो टेम्परेरी है। क्या है? देखो, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये क्या जाता है? परमानेंट। क्या मैं ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं इधर से? ठीक है। क्या इसको फार्मवेयर बोला जाता है? यस। कंटेंट डू नॉट चेंज इवन इफ इट इज रीड मैनी टाइम, बिल्कुल सही है, कितनी बार रीड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोम की टाइप है ई प्रोम, जिसको बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम की ही टाइप है जिसमें अगर आपको इरेज करना है तो आप इसको किसके एक्सपोजर में लेके आओगे? आप अल्ट्रा वायलेट रेज के एक्सपोजर में लेके आओ। करेक्ट। तो ये आपका बन जाएगा बी, और डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके रिलेटेड? ये आपका आ गया, सॉरी, बी, सी और डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है आपका। डैश इज a टाइप ऑफ मेमोरी और सर्किटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। कंप्यूटर का जो स्टार्टअप रूटीन है, बूटअप प्रोग्राम है, वो कहाँ पर स्टोर होता है? रिम, रैम, रोम, कैशे। इसका आंसर देना आपको कमेंट्स के अंदर आफ्टर द सेशन। So this is all about today's session, and if you are planning for structured courses then you can enroll for the same. Description में आपको comment box में भी आपको Google form दिया है, आप उसको fill कर सकते हैं so that team can connect with you और guide कर पाए आपको। And उसी के साथ साथ if you are planning for the same then paper 1, paper 2 will be there। कंप्लीट आपकी लाइव क्लासेस रहेगा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, मेंटोरशिप, फ्री मेंटोरशिप और पीएचडी एडमिशंस। एंड इसमें आप डिस्काउंट के लिए प्रीति एच फैकल्टी कोड, जो कि आपको बॉटम बार पे भी दिया गया, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर गोइंग विद बुक्स, आपको सिर्फ बुक्स परचेज करनी है प्रैक्टिस पर्पज के लिए, रिवीजन के लिए, तो प्रीति एच बुक कोड आप उस केस में अप्लाई कर सकते हो। बुक के केस में प्रीति एच बुक और कोर्स के केस में प्रीति एच। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टेक केयर।